Am I visible, Shiv? Hey Srishti, hi, beautiful Srishti. So hello and welcome everyone. आप सभी का स्वागत है, हार्दिक स्वागत है आपका पास्ता एंड नूडल्स कोर्स में अलीपो के. I welcome you on the very first day of pasta and noodles course with your host Srishti and your favorite instructor Shrishmita. आपकी सृष्टि के साथ और आपके इंस्ट्रक्टर सुष्मिता के साथ. तो I welcome you शेफ. बहुत अच्छा लग रहा है मुझे ये फिर से आपके साथ सेशन करना. आपको कैसा लग रहा है? मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ. मैं भी सेम. सो भाई थोड़ी सी गाइडलाइंस है हमारी. उसके पहले जानते हैं अलीपो क्या है. आप लोग सोच रहे हैं कि अलीपो क्या है. एक लोगो भी दिख रहा होगा आपको मेरे पीछे. ये अलीपो का लोगो है. एंड वी आर अपस्किलिंग एकेडमी. वी प्रोवाइड इंस्ट्रक्टर लेड लाइव कोर्सेज. हम लोग अपस्किलिंग एकेडमी है आपके स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए. और हम लोग इंस्ट्रक्टर के द्वारा आपको क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं ऑनलाइन, जो कि आपको हेल्प करेंगी बेकिंग में, कुकिंग में, मेकअप, नेल आर्ट, जुम्बा एंड मच मोर. सो इतनी सारी फील्ड से अलीपो आपको क्लास कराता है ताकि आप अपने आप को अपग्रेड कर ले. अगर आप बेसिक टू एडवांस जाना चाहते हैं, अपना बिजनेस ग्रो करना चाहते हैं, तो अलीपो इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू. एंड यस, यू विल बी इंटरैक्टिंग विद अस. हम लोग आपके साथ इंटरैक्ट करेंगे तो भाई मजा ही आ जाने वाला है. तो कुछ गाइडलाइंस है जो कि इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए फर्स्ट डे के लिए. आई वुड लाइक टू टेल यू, ये जो सेशन है ये इंग्लिश और हिंदी आपके कन्वीनियंस के लिए होगा. दोनों लैंग्वेज में वी विल बी यूजिंग बोथ द लैंग्वेजेस फॉर योर कन्वीनियंस. एंड वी विल बी रिकॉर्डिंग द सेशन. ये सेशन पूरा रिकॉर्ड हो रहा है. तो अगर आप कुछ मिस कर जाते हैं या बीच में कोई काम आ जाता है, आपको छोड़ना पड़ता है, तो उसका सोल्यूशन ये है कि वी विल बी गिविंग यू द रिकॉर्डिंग लिंक. हम आपको रिकॉर्डिंग लिंक देंगे आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर. आप वहां से उसे एक्सेस कर सकते हैं गूगल क्रोम से. यूज ओनली गूगल क्रोम टू वॉच द रिकॉर्डिंग. और सेशन के बीच में आपको बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे कि शेफ ये नहीं समझ आ रहा है, इसका ऑल्टरनेटिव क्या है. तो उसका भी हमारे पास 3 तरीका है आपकी क्वेरीज हैंडल करने का. हम लोग पहले तो आपकी क्वेरी जूम चैट पे लेंगे. जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग जूम चैट को इनेबल कर देंगे. वी विल इनेबल द जूम चैट एंड टेक योर लाइव क्वेरीज. अगर आपकी क्वेरीज वहां नहीं सॉल्व होती है सो डोंट वरी. उसका दूसरा ऑप्शन है एएमए, व्हाट्सएप पे आस्क मी एनीथिंग. So you can put all your queries when the chef will be live. We will be telling you the timing. आपको टाइमिंग बता देंगे और आप अपनी क्वेरीज को व्हाट्सएप ग्रुप पे भी डाल सकते हैं. बट रिमेंबर कि आपको शेफ को पर्सनली टेक्स्ट नहीं करना है. You don't have to text the instructor personally. आप ग्रुप में ही सारी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. और फिर भी आपको लगता है कि मेरी क्वेरी रह गई, शेफ ऑफलाइन हो गई, तो उसका थर्ड सोल्यूशन ये है कि आप क्वेरी फॉर्म फिल कर दें. We will send you the query form on the WhatsApp group itself and you can fill. और उसका आंसर आपको कल मिल जाएगा. अगले दिन जैसे आपने आज भरा तो सुबह आपको उसका आंसर पीडीएफ मिल जाएगा. यू विल गेट द आंसर पीडीएफ ऑन द वेरी नेक्स्ट डे व्हेन यू फिल द फॉर्म. सो ये तो भाई क्वेरी का प्रोसेस था. और हमारा सेशन का जो फ्लो रहता है वो कुछ इस तरह रहता है कि प्रोसेस करते हैं पहले जो बनाना होगा, जैसे पास्ता एंड नूडल्स. तो हम लोग पहले पास्ता नूडल्स बनाएंगे. उसके बाद प्रोसेस में जो रिप्लेसमेंट है, डेरिवेटिव्स हैं, वो देखेंगे. फर्स्टली वी विल डू द प्रोसेस एंड देन वी विल स्टार्ट विद द रिप्लेसमेंट एंड डेरिवेटिव्स. उसके बाद लास्ट में शेल्फ लाइफ और प्राइसिंग जो कि पीडीएफ में मेंशन है, बट हम लोग फिर से बता देंगे आपको. वी विल बी टेलिंग यू द प्राइस एंड शेल्फ लाइफ एट द एंड. उसके बाद जो क्वेरीज होंगी हम लोग आपकी क्वेरीज भी लेंगे लाइव चैट पे. सो यस, दिस वाज द प्रोसेस एंड आप सभी का स्वागत है. तो भाई शेफ हमेशा मैं शायराना अंदाज में शुरू करती हूँ, तो एक छोटी सी शायरी है कोर्स से रिलेटेड. तो फरमाओ शेफ. इरशाद है. तो भाई मन हो उदास तो उसे खुश करने का पेट से जाता है रास्ता. आइए बनाती है पास्ता. बढ़िया सृष्टि, बहुत मजेदार शायरी था. गुड बिगिनिंग टू आवर सेशन. So yes, I welcome you all on the very first day. आज इस मॉड्यूल में हम सीखेंगे ढेर सारे पास्ता, नूडल्स और पास्ता के बहुत सारे टाइप्स, नूडल्स के बहुत सारे टाइप्स. आज का टॉपिक है 3 टाइप के पास्ता. तो शेफ आपको बताएंगे. सो भाई अब बहुत हो गई बातें, अब प्रोसेस शुरू करते हैं. सो ओवर टू यू शेफ. थैंक यू सृष्टि फॉर द ब्यूटीफुल शायरी. सो यस, वेलकम टू डे 1. डे 1 में आप सबका स्वागत है. टुडे वी आर गोइंग टू लर्न 3 टाइप्स ऑफ पास्ता. आज हम 3 तरीके के पास्ता बनाने सीखेंगे. बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ पास्ता सॉसेस. 3 तरीके के पास्ता सॉसेस. देन डिफरेंट पास्तास कैन बी यूज्ड फॉर द सेम सॉसेस. सेम सॉस के लिए आप कोई सा भी शेप यूज कर सकते हो. Few guidelines are there. कुछ चीजें होती है ध्यान रखने के लिए. We will discuss during the class. हम क्लास के टाइम में डिस्कस करेंगे. So first of all, we will use our standard cups and spoon for measurement. मतलब standard cups और spoon से हम measurement वगैरह लेंगे.
So you can use these things especially for beginners लोग आप use कर सकते हो. And even cooking you can alternate little bit. मतलब ऊपर नीचे आप थोड़ा cooking में कर सकते हैं according to your preference. आपके हिसाब से आप थोड़ा ज्यादा चिली फ्लेक्स डाल दिया, थोड़ा ज्यादा ही चीज डाल दिया, थोड़ा कम क्रीम डाल दिया, so that all you can do. आप वो सब कर सकते हो. So first of all, before going into the session एकदम अंदर जाने के पहले I'll discuss few points. मैं कुछ points discuss करना चाहती हूँ. So basically there are many types of pasta. There are more than 1,000. हजारों टाइप के पास्ता होते हैं. And we had a tough time learning all the names in the college and still we don't remember half of it. मतलब आधे से ज्यादा हमको याद ही नहीं, इतने सारे पास्ता के नाम हैं. So majorly we have fresh pasta and dried pasta. So fresh pasta है हमारा और dry pasta है. Today we are going to learn about dry pasta. आज हम dry pasta cooking वगैरह सीखेंगे. Fresh pasta we are going to learn tomorrow. कल हम fresh pasta सीखेंगे in lasagna बनाने टाइप पे. So first of all we will see how to boil the pasta first. मैंने 2 pasta already boil करके रखा है. I kept 1-2 just to show you guys if you are beginner. मतलब अगर कोई beginner है हमारे साथ अगर देखना चाहते हैं pasta boil कैसे होता है अच्छे से, वो इसलिए मैंने एक रोक रखा है ताकि हम क्लास में ही देख लें. बाकी 2 मैंने pasta boil करके रखे हैं. So first of all we will prepare our fusilli in red bell pepper sauce. सबसे पहले हम fusilli in red bell pepper sauce जाएंगे. Then we will go on ahead with our spaghetti pesto जाएंगे and we will prepare our penne cheese sauce. फिर हम penne cheese sauce बनाएंगे. So Shrishti, let's start with the process. Okay, chef, sure. So whenever we talk about pasta, what is pasta? It is a starch basically. Pasta क्या होता है? एक तरह का starch होता है. So whenever you are boiling any kind of starch, you should add some salt in the boiling water. First key point, thumb rule. जब भी आप पास्ता वगैरह boil करते हो या कोई भी starch जैसे आलू, राइस कुछ भी, उसमें पानी में थोड़ा नमक जरूर डालना चाहिए. Because the starch will soak up the salt from the water and the seasoning will be perfect. क्या होगा? पास्ता पानी से salt को soak करेगा और seasoning perfect रहेगा. It wouldn't be like the sauce is salty, the pasta is not salty. मतलब खाली sauce में नमक है, पास्ता में नमक ही नहीं है. So thumb rule, add salt. Now question, how much salt? कितना नमक डालना है? This is boiling water. मैं इसको boil कर ही रही थी. इसी से धुआं सृष्टि को दिख रहा था. So now how much water? कितना मतलब पानी और कितना नमक? Take as much water which will help to submerge the pasta and also add extra because water will go off during the cooking. आप इतना पानी लीजिए कि पास्ता कवर हो जाए सबसे पहले और एक्स्ट्रा पानी भी डालिए क्योंकि पानी इधर से evaporate हो रहा है. नहीं? So water will reduce. पानी reduce होगा. Now how much salt? कितना नमक? Add as much as that the water will taste salty. आप नमक उतना डालिए जिससे आपका water थोड़ा salty हो. And the pasta will absorb this salt. ये पास्ता क्या करेगा जब boiling के टाइम पे ये salt को थोड़ा absorb करेगा. Not the all salt. पूरा नमक absorb नहीं करेगा. Half of it, little bit of it. आधा absorb करेगा, थोड़ा absorb करेगा. So right now we are boiling fusilli. हम fusilli boil कर रहे हैं. Now the next thing, different brands of pasta will have different shapes and size. मतलब अलग-अलग shapes and size होता है नहीं? So all the brands will have a time specified in the packaging. सारे पास्ता के packaging में एक time लिखा हुआ रहता है. 10 minutes, 12 minutes, like so. So just boil it for half of that time. मतलब जितना specify किया है उसका खाली आप आधा time boil कीजिए. Because again the pasta will be hot, it will cook due to the heat retention. पास्ता आप अगर निकाल दोगे गर्म पानी से, ये पास्ता कुक होते रहेगा क्योंकि heat retention होता है. Then again the pasta will cook it in the sauce. फिर क्या होगा? पास्ता फिर से हम sauce में cook करेंगे. What will happen? The pasta will overcook and break. पास्ता क्या होगा? Overcook होगा और टूट जाएगा. So Srishti, I'll add the fusilli, then we will discuss the rest of the points. मैं fusilli इधर डाल देती हूँ, फिर बाकी points मैं आपको बता देती हूँ. So we will add fusilli. Now, Yes. the next thing is that whenever you will add pasta, make sure you are using heavy bottom pan. आपको heavy bottom pan लेना है so that the pasta doesn't stick to the bottom. Pasta नीचे stick ना हो. Now, I'm sure all of you after boiling pasta will add oil to it. I'm 100% sure. जितने भी लोग इधर आए वो थोड़ा तेल जरूर डालेंगे पास्ता को बॉईल करने के बाद.
Tell me in the chat yes or no. शेफ मैं तो हमेशा करती हूँ, लाइक आई डू इट एवरी टाइम. मुझे लगा था कि ये स्टिक नहीं होगा. सो ऑडियंस, डू यू आल्सो डू दैट? आई गेस यस. यस, सबका यस आ रहा है. Yes. So see, the pasta is boiling now. We will discuss till the time it boils. जब तक ये हम डिस्कस करेंगे पास्ता बॉईल हो जाएगा. जस्ट अ सेकंड. यस सृष्टि. तो भाई मैं एक्साइटमेंट में आपको इंट्रोड्यूस कराना ही भूल गई. हमारी शेफ से थोड़ा सा शॉर्ट इंट्रोडक्शन होगा शेफ का. तो सुष्मिता शेफ इज अ बैंगलोर बेस्ड सर्टिफाइड प्रोफेशनल शेफ विद मोर देन 5 years of experience in various 5-star hotels like Taj, ITC. तो सुष्मिता शेफ बैंगलोर बेस्ड सर्टिफाइड प्रोफेशनल शेफ हैं जिनके पास 5 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है वेरियस होटल्स में, 5-star होटल्स में लाइक ताज, ITC. And she specialized in international cuisines, Indian cuisine. उनका स्पेशलाइजेशन इंडियन cuisine, international cuisine, baking, mixology में है. और वो हमारे अलीपो से काफी प्यार बटोर चुकी हैं. लाइक पीपल हियर लव लाइक सुष्मिता शेफ, एंड आई एम श्योर जो आज ज्वाइन किए हैं वो भी सुष्मिता शेफ को बहुत पसंद करने वाले हैं क्योंकि उन्होंने बहुत सारे वुमेन को ट्रेन किया है. और आज आप लकी हैं, इवन मैं लकी हूँ कि मुझे सेशन करने को मिल रहा है. सो यस शेफ, यू कैन कंटिन्यू नाउ. आई जस्ट फॉरगॉट दैट. All the love. सबसे. Yeah. Yes. So as I was talking, सब डालते हैं. इससे पास्ता नूडल्स का बात अलग है. When we talk about noodles and all, that is different. We will add oil. हम उसमें oil डालते हैं. But if we add pasta, if we add oil to the pasta, pasta will not stick each other. मतलब पास्ता stick नहीं होगा एक दूसरे के साथ. But then the sauce will also not stick to it nicely. फिर क्या होगा? सॉस भी अच्छे से इस पे कोट नहीं करेगा. So if you want a beautiful coated pasta, don't add oil as such. मतलब oil boil करने के बाद मत डालिए. See, I'll show you after boiling. Little bit stickiness will be there, but it will go off in the sauce. थोड़ा सा stick होगा, बाद में sauce में डालने के बाद ये आराम से अलग-अलग हो जाएंगे. Now, if you are running a business and all, people do tend to add oil because lot of pastas are boiled. बहुत ज़्यादा 1 kg, 2 kg, 5 kg पास्ता boil होता है, तब थोड़ा आप oil डाल सकते हो. Otherwise, if you are using it right now, don't add oil. आप अभी यूज कर रहे हो तो तेल मत डालिए. It will help the sauce to stick to it. Sauce stick होगा इससे. See, and especially for the sauces which have oil consistency, more amount of oil, more amount of olive oil. जैसे कुछ sauces रहते हैं पास्ता के जिसमें oil ज्यादा रहता है, like aglio olio, pronounced as aglio olio. मैंने स्पेलिंग वाला पहले बता दिया, फिर कैसे प्रोनाउंस करते हैं वो बता दिया. Then we have our pesto. फिर हमारा pesto भी है, which is oil based. So oil will not stick in the oil nicely. मतलब तेल तो पूरा पास्ता हो जाएगा. So try not to add. तो आप मत ऐड कीजिए. So मेरे इतने बकबक करने के टाइम में पास्ता बॉईल हो गया. Now, when we boil our pasta, it should be al dente. Just a second, Shrishti. I'll get a bowl. Sure. Yes. तो जब हम पास्ता बॉईल करते हैं, पास्ता अल दांते होना चाहिए. अल दांते इज इटालियन टर्म. अल दांते क्या होता है? इटालियन टर्म होता है एक वर्ड व्हिच मींस टू द टीथ. मतलब हिंदी में कैसे बोलेंगे? दांत तक, ऐसे कुछ. So basically, whenever you are having pasta, you should have a bite. It should not taste like a halwa. जब आप पास्ता खा रहे हो तो थोड़ा बाइट होना चाहिए और ये हलवा जैसा नहीं होना चाहिए. Now, having said that, many a times, even while working in the industry, people will say, especially Indian customer, they will come and say, I want a well done, well cooked pasta. मतलब एकदम अच्छे से cook करके दीजिए. So that you can do if you want, if you prefer little softer pasta. अगर आपको थोड़ा soft pasta पसंद है, तो आप कर सकते हो. For kids, for old people, मतलब कोई बूढ़े बुजुर्ग खा रहे हैं, बच्चे खा रहे हैं, you can do it a little bit overcooked. थोड़ा overcook कर सकते हो. Now, how to identify your pasta is perfectly cooked? कैसे पता चलेगा पास्ता रेडी हो गया है? So, I'll show you how al dente pasta looks. मैं एक बार पास्ता कट करके आपको दिखाती हूँ al dente कैसे दिखता है. So, whenever you will cut a pasta, you will find a white ring in between. हल्का सा white color का ring होगा बीच में. शेफ वो इतना विजिबल नहीं है. Okay, then मैं ये एक पीस रख देती हूँ फोटो के लिए. हाँ शेफ. So what will happen? That is not raw. That is perfectly cooked pasta. वो raw नहीं है पास्ता, वो एकदम perfectly cooked pasta है.
All right, so we have covered the basics of boiling pasta, cooking pasta. Yes. तो शेफ एक आइडियल साइज भी होता होगा ना, लाइक फ्यूसली का एक लेंथ होता होगा, डायमीटर होता होगा. Yes, yes, सबका डायमीटर होता होगा, होता है एक्चुअली. बट क्या होता है, कभी कभी किसी किसी कंपनी कोई छोटा फ्यूसली बना दिया, कोई बड़ा फ्यूसली बना दिया. So if you buy imported pasta and all, you will get the perfect size. मतलब बड़े बड़े रहेंगे, not like very big, मतलब exact size में. ये तो एक कोई आइडियल साइज नहीं होता, राइट शेफ? Ideal size होता है, but nowadays many variations are there. बहुत सारे वेरिएशन हो गए आजकल. और शेफ टाइप्स, लाइक फ्यूसली के टाइप्स है ना, वेरिएंट्स जो होते हैं. A proper penne of fusilli will be at least around 2 inches long. 2 inches तक तो long होगा आपको. So now Srishti, हाँ yes, शेफ. Srishti. या आई So जस्ट now वांटेड टू नो कि टाइप होता है क्या फ्यूसली का, 2-3. yes, मतलब 2 इंच तक लंबा होना चाहिए. Then various companies will have a little bit smaller fusilli also. Okay. Like chef, variant type of fusilli are there. The 2 types. Yes. So different types of fusilli or different types of penne will also be there. Penne भी अलग-अलग तरीके का रखेगा, penne और fusilli अलग-अलग तरीके रखेगा. जैसे penne rigate. So penne rigate is having lines on it. Penne के ऊपर जो lines होगा उसको penne rigate बोलेंगे. If no lines are there, it is simple penne. कोई line नहीं रहेगा, simple penne. So many variations are there, especially nowadays. Okay. Okay, chef. So let's get ahead with our bell pepper sauce. अभी हम अपना bell pepper sauce बनाएंगे. Now you can do the same thing in the oven. आप oven में भी same चीज कर सकते हो if you want. Like roast your bell peppers, tomato and garlic together. आप garlic वगैरह, bell pepper वगैरह, टमाटर वगैरह use कर सकते हो. So I'll tell you first the ratio. Ratio of the bell pepper and tomatoes would almost be 1:2. 2 being the bell pepper. 2 होगा bell pepper, टमाटर होगा half, like 1, half of 2. Because 4-4 is there in the recipe. Recipe में 4-4 ही लिखा हुआ है. That means big 4 red bell peppers, small tomatoes. So बड़े बड़े कैप्सिकम रहेंगे और छोटे छोटे टमाटर रहेंगे. So if you are not getting the size and all, take 1:2. 1:2 आप ले सकते हो. Because we need the more flavor of red bell pepper. Red bell pepper से थोड़ा ज़्यादा flavor हमको चाहिए. So now Shrishti, let's start with the cooking. अभी हम cooking से start करेंगे. So we would need 4 bell pepper, 4 tomato. You can chop them in big pieces also. बड़े pieces में आप chop कर सकते हो. Then we will first add olive oil 1 tablespoon, 4-5 garlic, 4-5 लहसुन की कलियां आप डाल सकते हो. Then we will add olive oil, and for the seasoning we will add salt, pepper, dried oregano and chili flakes. So नमक, काली मिर्च, oregano और chili flakes. So let's start with the process. So first, Shrishti, in a hot pan, I'll add a tablespoon of olive oil. First motto is to cook the sauce. हमारा पहला motto है sauce को cook करना. So we have to cook the capsicum, tomato. हमको capsicum, टमाटर वगैरह अच्छे से cook करना है. So in this olive oil, I'll add our bell pepper and tomatoes. So Indian. When we talk about Indian tomatoes, they are bit sour. मतलब Indian tomatoes के बारे में जब हम बात करते हैं, तो थोड़ा sour होता है, खट्टा. So you can always add little bit of sugar in the tomato-based sauce. अगर आपके sauce में टमाटर है, तो थोड़ा सा आप चीनी डाल सकते हो हमेशा. When we talk about Italian tomatoes like Roma tomato, tin tomato जो आता है पसाता, टमाटर को एकदम boil करके blanch करके ready करके आपको पसाता आता है tin में. In those you don't need to add sugar. उस चीज में हमको चीनी ऐड करने का जरूरत नहीं है. So Shrishti, am I audible because इसका sizzling voice आ रहा है? Yes, yes, chef, audible. Okay. So now I will add our whole garlic. पूरा garlic हम डालेंगे. And after it cooks a little, we will add all the seasoning. थोड़ा सा cook हो जाए तो फिर हम थोड़ा seasoning add कर देंगे. Now remember, whenever you're cooking with a garlic, especially which will not be pasted from, ये garlic में paste नहीं होगा, paste करना नहीं है हमको. ये garlic जो दूसरे रेसिपी में यूज करेंगे उनको paste नहीं करना है. So
ऐसा गार्लिक अगर आप यूज करो रेसिपी में जिसको आप सौते करोगे इन ऑलिव ऑयल और बटर, ट्राई टू गेट फ्लेक्स, आपको फ्लेक्स चाहिए उसके लिए, तो फ्लेक्स आर थिन स्लाइसेस। ओके ओके शेफ। All for other things and all you can use whole. So main motto is to cook this, सबको इसको cook करना है, then we will prepare a paste out of it, फिर हम इसको paste बनाएंगे, then we will finish off with cream, फिर लास्ट में हम इसको थोड़ा लो है वॉइस आपका, फिर हम लास्ट में क्रीम से फिनिश कर देंगे। शेफ कैन यू रिपीट? यस सृष्टि, तो अभी ठीक है वॉइस? थोड़ा लो है शेफ। अच्छा, इसके सिजलिंग की वजह से लो आ रहा है शायद। हाँ हाँ इसका भी आ रहा है। So basically, first of all, we will roast this nicely, cool it down, and then we will puree it. हम इसको अच्छे से रोस्ट करेंगे पैन में, फिर उसको सीजनिंग डालेंगे, ठंडा करेंगे, फिर उसको प्यूरी कर देंगे। ओके एंड फिर लास्ट में क्रीम डाल के थोड़ा फिनिश ऑफ करेंगे। We will finish off with cream. So now if you want to roast this in oven, अगर आपको ये oven में रोस्ट करना है, use OTG और convection mode। आपको convection mode यूज करना है अपने कॉम्बी ओवन का, या तो OTG यूज करना है। Keep in between, middle rack में रखिए, और in convection you can keep it on top of the rotating rack। convection में rotating rack जो होता है उसके ऊपर आप रख सकते हो। So chef, do you know? Yes, chef. Am I audible? Yes. Yeah. So chef, do you know कि World Pasta Day कब बनाते हैं? Like we have World Pasta Day, so we can ask this. Yes, yes, please. Okay. तो जब तक हमारा टमाटर कुक हो रहा है तब तक आप हमें बता सकते हैं चैट पे कि when we celebrate World Pasta Day. Let's see कितने अटेंटिव हैं आप। October 25. Okay. I guess सब लोग सो रहे हैं क्या? भाई get up ladies. I want the answers from everyone. 225 people are here. 25 October. Okay. Okay. Thank you everyone. हाँ शेफ, आपकी आवाज थोड़ी क्लियर नहीं थी, तो आपने जो बोला सॉस के बारे में आप प्लीज रिपीट कर दीजिएगा। ठीक है सृष्टि। So what I was saying, first we have to cook the bell pepper and tomato and the garlic, then we will add our seasoning, cool it down and puree it. हम सबसे पहले बेल पेपर, टोमेटो, गार्लिक वगैरह को कुक कर रहे हैं, फिर उसमें सीजनिंग डालेंगे, थोड़ा और कुक करेंगे और ठंडा होने के बाद उसको प्यूरी कर लेंगे। ओके शेफ, फ्लेम हाई रहेगा या मीडियम? फ्लेम इज मीडियम, फ्लेम मीडियम। ओके इनिशियली इट वाज हाई, स्टार्टिंग में हमको हाई रखना है टू हीट द ऑयल, मतलब तेल गरम करने के लिए। ओके सो शेफ, करेक्ट आंसर भी मिल गया है। अक्टूबर 25 ही करेक्ट आंसर है, वर्ल्ड पास्ता डे। वाओ ग्रेट, आई लाइक सृष्टि इज ऑलवेज रेडी विद द फन फैक्ट्स। या So now we will add the seasoning. अभी हम इसमें seasoning add करेंगे। So we will add our salt and pepper. Now whenever you are adding salt to your pasta, remember one thing, we will add cheese in the pasta. We have added already the salt in the boiling water of pasta. Pasta को boil करने टाइम में हमने नमक डाला था, फिर हम cheese भी डालेंगे इसमें। So remember the salt will come from the cheese also and the pasta. Pasta से भी आएगा और cheese से भी आएगा। So don't over season it. बहुत ज्यादा over season मत कीजिए। So salt, little bit of crushed black pepper, थोड़ा सा black pepper मैं डालूंगी। Chili flakes for the spice, थोड़ा chili flakes डालेंगे हम spice के लिए। And we will add dried oregano, थोड़ा सा dried oregano डालेंगे। शेफ, इसमें अनियन नहीं डालेंगे क्या? No, not required onion. Onion नहीं चाहिए इसमें। But do use garlic. Garlic चाहिए। Okay, शेफ। So now we will prepare a paste out of it. हम इससे अभी paste बनाएंगे।
So during preparing the paste, you can add a little bit of water. आप थोड़ा सा पानी डाल सकते हो पेस्ट बनाने के टाइम पे. Now the next thing is that always keep your pasta boiling water. Don't discard it. जो पास्ता का boiling water रहता है ना, वो रखिए हमेशा, उसको discard मत कीजिए. Use that during preparing the pasta. पास्ता बनाने टाइम आप वो यूज कीजिए जो पानी आपने पास्ता को बॉईल करते वक्त यूज किया है. So due to the starch, it will thicken the sauce also. उसमें भी starch होता है काफी सारा, बॉईल हुआ है पास्ता उसमें, तो उससे क्या होगा, सॉस थिक होगा. So add a little bit of water. This is normal water. ये normal water है. And I will prepare a paste. सृष्टि मैं पेस्ट बनाती हूँ. Sure. So it's hot, so I'll be a little bit careful. ये थोड़ा गर्म है अभी, इसलिए मैं थोड़ा केयरफुल रहूंगी. Yes. Okay. अभी मिक्सी से थोड़ा साउंड आएगा. देखो मैंने ऑन ही नहीं किया. Chef, you can even mute while Oh, then I'll ask some questions to them. Okay, तो जब तक हमारा प्यूरी हो रहा है तब तक भाई मेरे पास एक बहुत मजेदार क्वेश्चन है. तो आप मुझे चैट पे बता सकते हैं इंडिया के 3 मोस्ट पॉपुलर पास्ता. कौन सा 3 सबसे ज्यादा पॉपुलर पास्ता है इंडिया में, आप मुझे चैट पे बताएं. प्लीज टेल अस ऑन द चैट. वी हैव 224 पीपल. तो भाई जल्दी जल्दी चैट बॉक्स भर दीजिए आंसर से. भाई आंसर आने लगे हैं. 3 मुझे चाहिए, जो मुझे 3 देगा वही विनर होगा. एक साथ 3, सब एक एक दे रहे हैं. रेड सॉस, पिंक सॉस, टाइप्स ऑफ पास्ता. ओके, तो आंसर आ गया है. वैसे काफी सारे आंसर्स आ गए. तो शेफ आंसर तो हम आपसे ही जानेंगे, आपको भी टेस्ट करते हैं. आज तो पूरा आप टेस्ट ले लोगे मेरा सृष्टि जी. ओके, सो पीपल आर करेक्ट. Spaghetti, penne, macaroni, fusilli, then farfalle, the butterfly one. So or the ribbon bow one, anything. ये 5 बहुत famous है. In dry pasta. Then in fresh pasta, lasagna, ravioli are famous. Yes. So भाई मुझे बहुत सारे आंसर्स मिले. I'm very happy कि आप लोग बहुत अटेंटिव हैं. बहुत सारे लोग ने करेक्ट आंसर दिए हैं. आपको मिलता है शेफ की तरफ से बहुत सारा प्यार और टेस्टी डिशेस. वाह. So now we will finish off the sauce. अभी हम sauce को finish off करने के. You can make this sauce easily vegan. आप इसको vegan भी बना सकते हो. If you remove the cream, आप cream हटा के vegan भी बना सकते हो totally. And use. So we need a thin paste. हमको smooth paste चाहिए. We need a very smooth paste. And if you feel there are any lumps or skin, अगर आपको थोड़ा skin और lumps नजर आ रहा है, you can always strain it with a strainer. आप फिर strainer से भी इसको strain कर सकते हो. So I'm starting with the easiest one, the less technical one. Pasta. मैंने सबसे पहले रेसिपी ये लिया है जहाँ सबसे easy है, थोड़ा less technical है. So now we will finish off with cooking this. So once the pan is hot, अभी pan गरम हो चुका है. If you want, you can add a bit of oil, olive oil or butter. आप इसमें अभी olive oil या तो butter थोड़ा add कर सकते हो. Now the next point while we are cooking pasta. दूसरा point जो हम पास्ता कुक करने के टाइम पे ध्यान रखना चाहिए. If you are planning to serve the pasta afterwards, अगर आप प्लान कर रहे हो बाद में पास्ता सर्व करोगे, don't put the pasta in the sauce. Sauce में पास्ता मत डालिए. Why? Because the sauce is hot, the pasta will overcook again and it will become a lump and a very हलवा kind of thing. मतलब बहुत हलवा जैसा हो जाएगा अगर आप पास्ता को इसमें डाल के सर्व करोगे, बहुत देर तक रख दोगे. So prepare your sauce, season it nicely, boil your pasta. Sauce बना के रखिए, आप पास्ता boil करके रखिए. And when you want to serve, just heat it, add pasta, all the finishing agent like cream or butter or olive oil. So मैं इसको हिंदी में भी बोलूंगी. आप पास्ता boil करके रखिए साइड में, सॉस को सीजन करके रखिए, अच्छे से बना के रखिए. देन जब लास्ट में आपको सर्व करना होगा, सॉस को गरम कीजिए, पास्ता डालिए एंड फिनिशिंग एजेंट्स जो पास्ता के होते हैं वो डाल दीजिए. So what are finishing agents mostly?
सो क्रीम, बटर, ऑलिव ऑयल, मतलब ऑलिव ऑयल आप डाल सकते हो लास्ट में, थोड़ा बटर डाल सकते हो, थोड़ा क्रीम डाल सकते हो. Now, if you are lucky enough to go to Italy to taste the pasta there, अगर आप कभी इटली जाओगे, उधर पास्ता खाओगे, you will find very big difference from the Indian hotels. मतलब इंडियन होटल्स जो रहता है उससे थोड़ा सा डिफरेंस लगेगा आपको, बहुत बड़ा है एक्चुअली. So Srishti, what is the difference? That basically when we talk about Indian hotels, they will add lots of cream, which is more cheaper than the cheese. चीज से क्रीम काफी चीज मतलब चीप होता है, तो वो चीज के जगह क्रीम ज्यादा ऐड करेंगे टू गेट दैट ब्यूटीफुल फ्लेवर एंड कंसिस्टेंसी. वो जो कंसिस्टेंसी पास्ता का होता है उसके लिए, फ्लेवर के लिए क्रीम डालेंगे. So if you go to Italy, they will majorly use cheese, very less or nil amount of cream. थोड़ा क्रीम डालेंगे या तो एकदम ही नहीं डालेंगे. Now if you want to cook it nicely, if you want to add water in your sauce, अगर आपको सॉस में भी पानी डालना है, अच्छे से इसको और कुक करना है, add the pasta boiling water. जो आपने पास्ता बॉइलिंग के लिए यूज किया वो आप पानी डालिए. Now remember it has salt, to be careful. उसमें नमक है ऑलरेडी, तो ध्यान से आप डालिए. शेफ कितना वाटर लगेगा इसमें? How much water to be added? Not required as such, just 1 to 3 tablespoon, मतलब 1 से 2 से 3 आप टेबलस्पून डाल सकते हो. I'm just showing it so that how to utilize that water. मतलब उस पानी को कैसे आप यूटिलाइज और तरीके से कर सकते हो, इसलिए मैंने डाल के दिखाया. Otherwise not required as such. Okay, okay chef. Also we have roasted this earlier, so we just have to cook very little. थोड़ा सा ही कुक करना है, पहले हमने इसको रोस्ट कर लिया था. Okay. So once the raw flavor of the tomato and the capsicum goes away, जैसे इसका raw flavor चला जाएगा, taste your pasta sauce को आप taste करके देखिए, then you finish it up. फिर आपको इसको finish करना है. So we will add the pasta here. हम इसमें pasta डाल देंगे. Once the raw flavor goes off, you will see the pastas are still separate, even though I have kept it in the bowl. मैंने bowl में रखा था, फिर भी pasta अलग-अलग है. So we don't need to add oil as such. उस तरह से हमको तेल डालने की जरूरत है नहीं. So add your pasta. So chef, yes, is there a ratio between pasta versus sauce that we need to keep in mind? Actually no, different sauce will have different consistency. There are some sauces which will only have chili flakes and garlic. There are sauces like cheese sauce which are very creamy. So बहुत creamy होता है कोई sauce में ज्यादा sauce नहीं होता है. So there is no ratio as such. वैसा कुछ ratio नहीं है. It should coat your pasta well and आपका pasta को अच्छे से coat करना चाहिए. Now whenever you are using a pasta which is spiral in shape, like fusilli or like penne, which are hollow, जो पास्ता अंदर से hollow रहता है, मतलब एरिया रहता है, उसमें जगह रहता है, और कोई पास्ता जिसमें थोड़ा ऐसे रिंग जैसा है, जैसे fusilli में, you can use it for thick sauces. Thick sauces में आप इसको use कीजिए, so that the sauce will get trapped in the shapes. वो sauce होगा ना, इन shapes में trap हो जाएगा. See? Yes. It will coat nicely. Other pastas like fettuccine, spaghetti and all, you can use for more creamier pasta or very mild sauces. थोड़ा हल्के sauces के लिए आप use कर सकते हो, या तो थोड़ा पतले sauces के लिए use कर सकते हो. Okay. Now I have added the pasta. Pasta हमने add कर दिया है. Cook it for 2 minutes if the pasta is freshly cooked, or 3-4 minutes if it was cooked beforehand. मतलब बहुत पहले अगर है पास्ता एकदम ठंडा है तो 3 मिनट तक आप कुक कीजिए ऑलमोस्ट. और अगर अभी आपने कुक किया, ज्यादा ठंडा नहीं है, फ्रिज से नहीं निकाला है बेसिकली, तो आप इसको आराम से 2 मिनट तक कुक कर सकते हैं. So I'll finish off with 1/4 cup of fresh cream. 1/4 कप हम fresh cream डाल के इसको फिनिश करेंगे. I know it's a lot, ये बहुत ज्यादा है. If you want you can reduce it. आप थोड़ा कम भी डाल सकते हो. And after adding cream, we will switch off. Cream डालने के बाद हम इसको switch off कर देंगे. So you get a beautiful red kind of color. थोड़ा सा reddish color तक आएगा आपका, because you are using red bell pepper. So one of our pasta is ready. Oh, wow. Creamy red pasta. Yes.
It's very amazing. Now the thing is that whenever you are garnishing, अब जब garnish करते हो, always add some cheese on top, Parmesan cheese preferably. आप Parmesan cheese ऊपर से थोड़ा छिड़क सकते हो. And if you're using fresh herbs like basil, अगर आप fresh herbs use कर रहे हो basil जैसा, add only when you're going to serve. मतलब पहले से आप डाल करके एकदम सजा के मत रखिए. Why? क्यों? Because the basil will turn black very soon. Basil काला हो जाता है बहुत जल्दी. So don't add it for a very long time on top of the pasta. तो सृष्टि मैं क्या करूंगी, इसको अभी डाल के रखूंगी, ऊपर से चीज डाल के रखूंगी, बेसिल डालेंगे हम लास्ट में. We will add the basil at the end. Okay, sure. Sure. So I'll bring the bowl. Sure. So our one dish is ready. शेफ को खाने मिलेगा, हमें बस देखने. Yes. You can add cheese also in this. आप इसमें चीज भी डाल सकते हो. Yes. शेफ मुझे तो बहुत चीज पसंद है, तो जितना चाहे ओवरलोड कर सकते हैं क्या? क्या Yes, टेस्ट yes. खराब हो जाएगा? नहीं, चीज, ऑलिव ऑयल, बटर आर गुड थिंग इफ यू हैव इट वंस इन अ वाइल. मतलब एक दो बार खाओगे तो सही है, कोई खराबी नहीं है चीज, ऑलिव ऑयल, बटर वगैरह में. यस, मेरे जैसा आदमी तो थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, बट यू कैन ईट सृष्टि. नो शेफ, आप भी चीट डे करिए. मेरा हर दिन चीट डे रहता है एक्चुअली. सो our fusely and red bell pepper sauce is ready. We will garnish at the end. हम इसको लास्ट में गार्निश करेंगे. Okay, शेफ, डन. So now let's move on with our penne. अभी हम अपने penne को बनाते हैं. So for this always remember the ratio of the butter, refined flour and milk. आपको butter, refined flour जो मैदा है और दूध का रेशियो आपको ध्यान रखना है. I'll tell you all the key points which I have learned in my 5 years of career so that you will make the perfect white sauce. So चीज सॉस बनाने के लिए हमको सबसे पहले एक व्हाइट सॉस बनाना पड़ेगा, राइट? तो मैं एकदम परफेक्ट कैसे बनाते हैं मैं आपको बताती हूँ. सो फर्स्ट थिंग रिमेंबर द रेशियो. मतलब रेशियो ध्यान से रखिए. वी हैव टू टेक इक्वल क्वांटिटी ऑफ बटर एंड रिफाइंड फ्लावर. हमको बटर और रिफाइंड फ्लावर का इक्वल क्वांटिटी लेना है. ऑलराइट? यस शेफ. So what we are going to prepare, it has a very culinary, एक बहुत typical culinary term है, which is called as roux. अगर आपने सुना होगा तो आप फूड के बारे में बहुत रिसर्च करते हो, वरना नहीं सुना होगा. ROUX. स्पेलिंग एकदम अलग है फ्रेंच टर्म्स का, प्रोनाउंसिएशन एकदम ही अलग रहता है. राइट. The pronunciation is totally different. So what we are going to prepare is a thickening agent. अभी जो बना रहे हैं ना वो एक thickening agent है, which will thicken our milk, जो हमारे दूध को thicken करेगा. So how to cook the perfect roux I'll show. मैं आपको बताऊंगी perfect roux कैसे बनाना है. So first of all, you have to take equal quantity of butter and flour, as I said. Now many people will say, what if we want to avoid मैदा? अगर हम मैदा avoid करना चाहे तो you can use wheat flour. The sauce will have the wheat flour taste. आप wheat flour use कर सकते हो, sauce में गेहूं का taste रहेगा. But wheat flour is also starch we can use. Wheat flour भी एक, गेहूं का आटा भी एक starch है जो हम use कर सकते हैं. Now don't heat the pan too high. बहुत ज्यादा आप high heat मत कीजिए, otherwise the butter may burn. मतलब butter जल सकता है. So first of all, measure your ingredient. आपको ingredient measure करना है. So I'll take 2 tablespoons of मैदा. तो 2 tablespoon मैदा मैं ready रखूंगी अपना. Okay. That the butter doesn't burn, I can add as soon as possible. We used to prepare it at 1 kg butter, 1 kg maida, minimum quantity in hotels. So we will add 2 tablespoons of butter and we will add our maida. I'll let the butter melt a little bit. Butter को थोड़ा मैं melt होने दूंगी. You can take room temperature butter. You can take any butter from fridge. Fridge से आप ले सकते हो, room temperature ले सकते हो. Anything is fine. Now you have to cook this maida with the butter till sandy texture. मतलब आपको मैदा को बटर के साथ तब तक कुक करना है जब तक ये थोड़ा रेत जैसा दिखना लग जाए. By that time the raw flavor of flour will also go. उस टाइम तक आपका जो कच्चा फ्लेवर होता है ना मैदा का वो चला जाएगा. So we will cook it slow flame. Always remember धीरे फ्लेम में आप कीजिए. Especially this is a very less quantity. ये तो बहुत कम quantity है. Especially if you are going to prepare a big batch, keep the temperature as low as possible. एकदम low करके रखिए.
So we are cooking it. And chef, do you know about that? We have like, you must be knowing. I just wanted to know from our audience Yes, about Srishti. penne. Penne? Yeah, कि कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है और इस वर्ड का मतलब क्या है? बहुत इंटरेस्टिंग मतलब है एक्चुअली. So can I ask our audience while you're cooking the sauce? So if you know the meaning of penne, the origination of this word, you can tell us on the chat. आप हमें chat पे बता सकते हैं. Let's test them. Pens. अरे इडली जा नहीं सकते तो इटालियन पास्ता तो बना ही सकते हैं, राइट शेफ? Yes, yes, एकदम सही. So now Srishti, answers I think बहुत सारे आ रहे हैं. Yes, yes, you can continue and then we will answer the right. Yes. Now the main thing you have to keep in mind is that both the roux and the milk should not be hot. मतलब आपका जो रू बना रहे हो आप अभी मैदे और बटर से, ये जो मिक्सचर है वो और दूध दोनों ही गर्म नहीं होना चाहिए. Remember that. Otherwise lumps will form. वरना क्या होगा, आपका सॉस में lumps जरूर बनेगा. And बन भी गया तो no problem. आप उसको स्ट्रेन कर सकते हो. Even if it happens, the lumps happens, don't worry, you can strain it with a strainer also. But I'm here to teach you all the technicalities first so that these things doesn't happen. मैं आपको सारे technical reason बताऊंगी ताकि ये चीजें ना हो. So I'll show you the texture at which you have to stop. So you will see it has started foaming and separating. थोड़ा थोड़ा separate होने लगा है मैदा बटर से और थोड़ा foamy होने लगा है. Now we will add our milk. So फिर हम दूध डालेंगे. When you are adding, keep on stirring. जब आप दूध डाल रहे हो इसको stir करते रहिए. So how much milk you have to use? कितना दूध लेना है आपको? Almost 1/4 cup. एक कप और एक चौथाई कप. Now remember the white sauce or the cheese sauce, whenever you cook, it gets burned very easily in the bottom. नीचे जरूर बहुत जल्दी जल जाता है. Trust me, I have burned 10 liters of white sauce in my career, so be careful. Do it in a low flame. मतलब मैंने जलाया है, मैंने तो बहुत काम किए हैं जब काम करती थी स्टार्टिंग में, तो आप जरूर ध्यान रखिए, मैं आपको बता देती हूँ. So slow flame. So what will happen? Slowly the milk will heat. Slowly it will thicken. धीरे धीरे milk heat होगा और धीरे धीरे क्या होगा, जो मैदा और बटर का जो हमने मिक्सचर बनाया उससे ये सॉस थिक होना स्टार्ट होगा. Now if you want to flavor your milk, you can boil some onion and bay leaf in the milk beforehand. अगर आप मिल्क को थोड़ा और फ्लेवर डालना चाहते हो तो बे लीफ, तेज पत्ता या तो प्याज वगैरह के साथ आप मिल्क को थोड़ा पहले भी बॉईल करके फिर यूज कर सकते हो. So that would be like a proper bechamel French sauce. तो एकदम proper French sauce जिसको बोलते हैं वो bechamel, one of the French sauces. So see, the milk was liquidy, milk तो liquidy था. So it has started coating the ladle. ये ladle को coat करना start हो गया है. So make sure the temperature is slow. Don't keep it high. एकदम high मत रखिए. If you are a very pro, if you have already prepared, then you can keep it a little high. थोड़ा हाई रख सकते हो अगर एकदम आप प्रो हो, पहले भी बनाया है बहुत सारा. Otherwise keep it in low flame. So you will see slowly it will thicken. ये धीरे धीरे thicken होना start होगा. हाँ शेफ. And many times you will see people will add mayonnaise and all those things. मतलब लोग mayonnaise कभी add करते हैं, मैंने खुद देखा है. और कुछ बजट रेस्टोरेंट में basic cheese sauce is our मिल्क बेस्ड सॉस. जब भी हम चीज सॉस बनाते हैं वो हमारा मिल्क बेस्ड होता है. नाउ द बेसिक सॉस इज रेडी. ये सॉस रेडी हो गया है. आई जस्ट शेयर हाउ टू स्टोर इट. मैं इसको बताऊंगी कैसे आपको स्टोर करना है. इफ यू स्टोर इट लाइक दिस, व्हाट विल हैपन, अ थिक लेयर विल फॉर्म ऑन टॉप. अगर आप इसको ऐसी कटोरी में रख के इवन एयर टाइट कंटेनर में बंद करके रखोगे, ऊपर एक मोटा परत जम जाएगा. सो ऑलवेज अप्लाई अ लिटिल बटर और पोर अ लिटिल मिल्क ऑन टॉप. थोड़ा सा ऊपर बटर रख दीजिए आप, या तो थोड़ा सा दूध ऊपर से डाल दीजिए ताकि वो फिल्म ना फॉर्म हो. सो दैट द फिल्म विल डजंट फॉर्म. दैट्स अ ग्रेट टिप शेफ, क्योंकि मेरे साथ हमेशा होता है. एंड शेफ मेरा एक और क्वेश्चन था. यस सृष्टि प्लीज. कि जब हम आई यूजुअली कुक व्हाइट सॉस पास्ता एंड आई लव इट, बट क्या होता है ना कि जब मैं मैदा डालती हूँ और फिर लाइक बटर, तो आपके
आपके जैसे वो पूरा फ्लो ही था ना लिक्विड ही, मेरा पूरा स्टक हो जाता है, एक सॉलिड फॉर्म में हो जाता है बिना मिल्क डाले। बिकॉज द मिल्क इज हॉट। जैसे मैंने बताया, अगर मिल्क बहुत गर्म है तो आपका ये लम्स जरूर फॉर्म होगा। सो ईदर कीप योर मिल्क हॉट और योर रू हॉट। या तो आपका जो भी बटर और रिफाइंड, मैं इसको थोड़ा साइड हटा देती हूँ वरना बस नीचे से जल जाएगा। तो या तो आपका रू ठंडा होना चाहिए या तो आपका दूध थोड़ा ठंडा होना चाहिए। If both of them are hot, lumps will form. दोनों lumps form होगा। Next reason of lump formation is not taking the perfect quantity. दूसरा reason होता है अगर आप थोड़ा extra मैदा डाल दो तो उससे भी lumps form होता है। So if you want perfect sauce, like see, without lumps and nothing. This is one of the first thing which we are taught. So this is it. Our base is ready. Now we have our penne. फिर हमारे पास al daan के अच्छे से cook किया हुआ penne है. You can see it is stuck a little bit. It will separate in sauce. थोड़ा सा stuck है, ये sauce में separate हो जाएगा. No worries at all. And the penne is hollow from inside. Penne क्या होता है? अंदर से थोड़ा hollow रहता है, मतलब space रहता है. So sauce will go inside and it will be very creamy in nature. अंदर sauce जाएगा और बहुत बढ़िया texture आएगा. Now in this you will see I have mentioned parsley, oregano, little bit of cheese to flavor it. मैंने इसमें क्या मेंशन किया, थोड़ा पार्सले आप डाल सकते हो, थोड़ा ऑरिगेनो डाल सकते हो और थोड़ा चीज के साथ आप फ्लेवर कर सकते हो. But if you want, you can add any other flavors like chili flakes and all. आप chili flakes वगैरह भी डाल सकते हो. Many people do find it very bland. People who are okay, who like spicy food a lot, जिनको spicy food बहुत पसंद है उनको थोड़ा bland लग सकता है. Other people who are a fan of cheese sauce, they know how it tastes, so it will be perfect for them. मतलब बाकी लोग जिनको cheese sauce ऐसे ही पसंद रहता है, creamy, nice, तो आपको वैसे ही पसंद आएगा. So I will add also seasoning. मैं इसमें seasoning सारे add कर दूंगी. Parsley we will use for garnish. Parsley वगैरह हम garnish के लिए use करेंगे. I'll add a bit of oregano. To be honest, it doesn't need oregano also. इसमें oregano भी डालने की जरूरत नहीं है. Only cheese and this sauce. It will be amazing. थोड़ा cheese और ये sauce वगैरह बहुत tasty रहेगा. Chef, what about vegetables? Yes, you can add the vegetables after blanching them. Vegetables को थोड़ा blanch करने के बाद, छोटा-छोटा कट करने के बाद, गर्म पानी में blanch करने के बाद आप इसमें डाल सकते हो. First keep it in the cold water after blanching. Blanch करने के बाद आप ठंडे पानी में जरूर डालिए उसको. Okay, chef. And now people who all are into business and all, and even if you want to prepare a huge amount of pasta, अगर जो भी लोग business में है और अगर आपको बहुत बड़ा amount of pasta बनाना है, you can also keep a boiling water here. Keep this in a strainer, dip it in the boiling water and add it in the pasta. आप इधर एक boiling water रख सकते हो, फिर ये pasta उस strainer में डाल सकते हो और फिर वो pasta जब गर्म हो जाएगा boiling water में, फिर आप sauce में डाल सकते हो. Chef, salt का salt add करना है? Yes. Now in the recipe you will see there is salt to taste. आप salt देखोगे. Right now I'm not adding because I want to taste how the cheese will react, how much salt it will add to the sauce. इसमें हमने बहुत सारा चीज डालेंगे, ऑलमोस्ट आधा कप. इसलिए मैं चाहती हूँ कि पहले टेस्ट करूँ कैसा है, फिर हम इसमें सॉल्ट डाल देंगे. Okay, chef. You can add little bit in the beginning also. आप स्टार्टिंग में भी डाल सकते हो. Alright, so I will add the pasta. मैं इसमें pasta add कर दूंगी. You can saute the vegetable and also add, but it tends to change the color of the white sauce. अगर आप इसमें white sauce में अगर आप grilled vegetable डालोगे, तो थोड़ा white sauce का color change होता है. So add boiled or steamed or blanched vegetable. Now, if by mistake your pasta is very thick, अगर गलती से आपका pasta बहुत thick है, what to do? Add a little bit of stock or milk in it. थोड़ा सा आप stock डाल सकते हो या तो milk डाल सकते हो. You can also add cream a little bit in this. आप इसमें 1-2 tablespoon cream भी डाल सकते हो. So what I'll do? I'll add the cheese. मैं इसमें cheese डाल दूंगी आधा कप. So any grated cheese is fine, like Parmesan, cheddar or anything. So guys, आपकी बहुत सारी क्वेरीज है रिप्लेसमेंट को लेके और प्रोसेस को लेके, तो आप जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो आपकी सारी क्वेरीज को हम लोग आंसर करेंगे. We will answer all your queries once we are done with all the pastas. Okay, chef? Great, Shrishti. So while I was explaining, the sauce thickened a little bit. जब मैं बात कर रही थी आप सबके साथ, तो थोड़ा sauce ज़्यादा कुक हुआ और थोड़ा ज़्यादा thick हो गया. So you can add a little bit of milk to
डाइल्यूटेड लिटिल बिट, थोड़ा सा कंसिस्टेंसी ठीक करने के बाद मिल्क थोड़ा आप डाल के रख सकते हो. Okay. So beautiful cheese pasta is ready. Oh wow. So cheesy, chef. Yes. So you can use any cheeses like cheddar, processed cheese, even a little bit of mozzarella also you can add. Anything is fine. Okay. So I'll garnish it now. Sure. So just because white color, so I'll be using a black bowl for this. Chef, अगर yes, चीज में लाइक ऐड कर देंगे सॉस को, लाइक चीज को सॉस में, तो वो कडल हो जाता है, ऐसा होता है क्या? If you feel the cheese is getting curdled, that means you have added it in a very hot sauce. मतलब अगर बहुत भी गर्म सॉस में अगर आप डालोगे तो चीज curdle हो सकता है. But personally, whenever I have added, it doesn't curdle. If you use normal cheddar or cheeses which are meant to be cooked at high temperature, सारी चीज अगर आप डालोगे तो सॉस में नहीं चलेगा. कुछ चीजें ही होती है जिसको हाई टेम्परेचर में हम कुक कर सकते हैं. So cheeses like cheddar, as I said, you can use parmesan. If you're not getting parmesan, you can use grana padano. आप grana padano भी use कर सकते हो. Okay. Okay, chef. We have our penne cheese sauce ready. Yes. Now, whenever you're preparing this, make sure you serve it as soon as possible because a crust will form because of the white sauce. White sauce के ऊपर crust form होगा, इसलिए जल्दी से जल्दी आप serve कीजिए. और I'll tell you a very good method. मैं आपको एक अच्छा method बता देती हूँ. You can add a little bit of butter on top or olive oil on top. मैं दोनों करके दिखा देती हूँ. आप थोड़ा सा olive oil लीजिए, drizzle it. It gives a beautiful yellow tinge to the sauce. Also, you can add a bit of butter on top. थोड़ा सा बटर भी आप ऐसे डाल सकते हो. These are all optional. If you want, you can do it. ये सब optional है, अगर आप चाहते हो तो कर सकते हो. So you'll get a beautiful sheen. एक अच्छा sheen होगा, and also it will avoid the crust formation. ऊपर से crust formation भी नहीं होगा. Okay, chef, got it. So as usual, we will garnish it at the end. हम last में इसको garnish कर लेते हैं. All right, Shrishti? Yes, yes. We will garnish it with some parsley. Even parsley will turn black if we keep it for too long on hot sauce. अभी मैं सर्व कर सकती हूँ, बट लास्ट में पिक्चर लेने टाइम में इतना अच्छा लुक नहीं आएगा, इसलिए मैं अभी नहीं डालती हूँ, वरना आप डाल सकते हो. अब डाल के बहुत देर तक मत रखिए. Don't keep it for too long. Now, Shrishti, let's go ahead with our creamy spaghetti pesto. अभी हम बनाते हैं अपना creamy spaghetti pesto. One of the most flavorful sauces you will ever eat. बहुत flavorful रहता है. And you in the PDF also you will see we need fresh basil for this. हमको fresh basil चाहिए इनके लिए. Okay. So now people will ask like, what if we can use holy basil or not? घर में जो तुलसी है वो हम use कर सकते हैं क्या? My answer would be no. मतलब आप use नहीं कर सकते हो. Now there are different varieties of basil present. मतलब बहुत तरीके के basil होते हैं market में. We have to buy the Thai basil or the Italian basil preferably. मतलब हमको Thai या तो Italian basil हमको use करना है. Most preferably Italian. But I know nowadays lockdown is there. बहुत lockdown भी है. And even fresh basil is not available everywhere throughout India. मतलब metro cities और कुछ बड़े cities को छोड़ के हर जगह हर time नहीं मिलता है. You can use coriander. आप coriander use कर सकते हो. Now, even I have used coriander because I didn't get lot of basil from the plant which I have grown. मैं घर पे ही basil उगाती हूँ, तो मेरे को भी बहुत ज्यादा basil नहीं मिला. That's why I'm using coriander also. मैं धनिया भी use कर रही हूँ. For the best flavor, do use only basil. मतलब best flavor के लिए आपको खाली basil use करना है. So hopefully that is clear, Shrishti. Yes, chef, clear. Okay, Shrishti. So now the next thing for boiling spaghetti. मतलब spaghetti boil करने के time में I'll just tell you one thing. Don't break the spaghetti. Spaghetti को आप ऐसे तोड़िए मत. So Shrishti, let me bring some spaghetti. I'll show you how to boil it. मैं थोड़ा spaghetti लेके आई Shrishti. अब मैं बता देती हूँ आपको किस तरह से पानी में डालना है. Okay, chef. So I have a small question. जब तक chef लाते हैं spaghetti, we celebrate National Spaghetti Day. Can anyone tell me कि कब बनाते हैं National Spaghetti Day? When do we celebrate? So audience, I want the answer and the right answer.
You can tell us on the chat. I've enabled the chat. Prerna ma'am, that's great. 5 Jan, 4 Jan. लगता है प्रेरणा मैम सब पढ़ के आई हैं भाई. 4 Jan. अब सब 4 Jan देंगे. First Monday of Jan. Okay. तो शेफ आ गए हैं. Thank you for answering everyone. Yes. So, yes, Srishti. Amazing question. Thank God I was not here so that you couldn't ask me. So, 4 January is the right answer, chef. We celebrate National Spaghetti Day by Americans every year on 4 January. Great, great. So now how to measure spaghetti? Measurement is already there, 200 grams. 200 grams to already measure hai. But sometimes you will see we add boil lots of spaghetti and then last sauce. So last में क्या होता है? हम बहुत सारे स्पेगेटी बॉईल कर देते हैं और सॉस थोड़ा कम हो जाता है. So always take measurement like this. आप इस तरह से measurement ले सकते हो. This much is perfect for one person. इतना काफी है 1 से 2 maximum person के लिए. Now next thing, do not breaking, no breaking, तोड़िए मत. Add directly like this. आपको ऐसे ही पानी में add करना है. What will happen? The parts which are touching in the bottom, it will melt. It will boil and it will slowly slip away and boil nicely. नीचे का जो पार्ट है वो धीरे धीरे सॉफ्ट होगा, ऐसे मुड़ेगा और ऊपर वाला पार्ट भी अंदर चला जाएगा और जल्दी से बॉईल हो जाएगा. ऑलराइट सृष्टि? यस शेफ. तो शेफ क्या कोई डिफरेंस होता है नूडल्स और स्पेगेटी में? A huge difference actually. Yes, Srishti. So noodles are made made with the help of, see, both. Let me ask a question everyone. मतलब बोलने से पहले मैं एक क्वेश्चन आप सबसे पूछना चाहती हूँ. क्या? Where do you think the pasta technique originated in the world? मतलब कहाँ से आपको लगता है पास्ता दुनिया में आया? Technique, not the pasta. Technique. ओके. तो भाई मैंने चैट इनेबल कर दी है. शेफ का क्वेश्चन है इटली. मुझे तो पता था यही आंसर आएगा. चाइनीज. अस्मा मैम, जसप्रीत मैम इटली, लतिका मैम इटली, पर्शिया. लाइटिंग मोर है. ओके मैम, अभी ठीक कर देंगे. जापान, चाइना. Is this okay, Srishti? यस यस फाइन शेफ. अभी को करेंगे तो फिर से चेक कर लेंगे हम लोग. नहीं पता. शांति मैम इज लाइक नहीं पता. शांति जी को आएगा, मस्त जाता होगा स्कूल में और मजेदार आंसर आता होगा बट पक्का. So I think आप बता सकते हैं. So basically, shall I answer, Srishti? Sure. So basically, the technique came from China. So who answered? I think China. Someone answered in the beginning only. Let me just check who answered. जो टेक्निक है वो चाइना से आया है. It went through to Italy through the Silk Route. मतलब सिल्क रूट से, मतलब जब ट्रेडिंग होता था आज से बहुत साल पहले, तब से चाइना का टेक्निक फिर पास्ता इटली में गया. Then Italian people started making pasta. फिर इटालियन लोग क्या किए? पास्ता बनाना स्टार्ट किए. Then how they commercialized it? They started drying and selling off in the ship. जो पहले शिप जो होता है, शिप को हिंदी में क्या बोलते हैं सृष्टि? बड़ा शिप को जहाज तो जहाज ही बोलते हैं शेफ. जहाज ही बोलते हैं. अच्छा ठीक है. तो जहाज में वो लोग सेल करने लगे, भेजने लगे. From there the distribution started and Italy came to known as a pasta capital of the world. उधर से पास्ता कैपिटल बन गया इटली. We know that pasta is from Italy, true, but the technique came from China, from the noodle making. So noodle making से आया. So technically they are both the same, but they have different uses. मतलब दोनों same है. Spaghetti and noodles का जो basic method of preparation है और जो ingredient है वो दोनों same है, but they have different uses basically, and the texture is bit different. Texture थोड़ा different. Okay sir. Hopefully this answered beautifully. Now let's move on ahead with our pesto. अभी हम pesto बनाते हैं. Let's start. So boiled spaghetti you need to take. For the sauce you will need a little bit of olive oil, little bit of garlic, 1 or 2 pieces maximum, and 3 tablespoons of cream. Sauce के लिए हमको olive oil, garlic और cream चाहिए. Now for the sauce comes to pesto. अभी हम pesto बनाएंगे. We will need basil, handful. Take 2 कप ऐसे आप handful लीजिए. You shouldn't
डोंट प्रेस इट टू मच इन द कप, मतलब कप में एकदम प्रेस कर करके मेजर मत कीजिए, जस्ट ऐड इट लाइक दिस एंड मेजर इट, मतलब ऐसे डाल के मेजर कीजिए. ऑलराइट, नाउ major 5 ingredients are there: basil, parmesan, walnut, garlic and olive oil. If you use actual is pine nut, actual जो nut use करते हैं हम basil pesto में उसको बोलते हैं pine nut. You can use any other nut for that. आप कोई दूसरा nut भी use कर सकते हैं if it is not available. So basil, parmesan, walnut or any other nut, garlic and olive oil. Now the key point is that many times pesto will turn black. पेस्टो को बहुत बार क्या होता है, काला पड़ जाता है. What you need to do is that don't mix the basil too much in the blender. आपको basil को बहुत ज्यादा blender में mix नहीं करना है. सृष्टि एक मिनट मैं अपनी बहन को एक थोड़ा लैडर से मारूं, वो आके थोड़ा पास्ता हाथ दे रही है. Okay, so if you make the blender very hot, what will happen? From the heat, the basil will turn black. ब्लेंडर अगर बहुत देर तक चला रहे हो तो बेसिल जो है इसमें इसके गर्माहट से काला पड़ जाएगा. सो रिमेंबर, फॉर अ स्मॉल क्वांटिटी यू मिक्स इट टुगेदर एंड ब्लेंड. थोड़ा सा क्वांटिटी है तो आप सब इंग्रेडिएंट मिक्स करके ब्लेंड कीजिए. बट इफ इट इज मोर, थोड़ा ज्यादा है, ऐड बेसिल आफ्टरवर्ड्स. बेसिल थोड़ा देर बाद डालिए. सो लेट्स स्टार्ट सृष्टि. श्योर शेफ. सो व्हाट वी विल डू, वी विल ऐड नट्स. हम नट्स ऐड करेंगे. यू कैन रोस्ट द नट, आप नट्स को रोस्ट भी कर सकते हो. Chef, what if we don't have basil? You can use coriander. That wouldn't be the perfect replacement, but right now in lockdown that is the perfect replacement. मतलब dry basil आप use नहीं कर सकते, आपको pesto के लिए fresh basil ही चाहिए. If it is a pesto basil, then there are different kind of pesto also, sun-dried tomato pesto and all. मतलब same recipe में आप थोड़ा sun-dried tomato डाल दोगे खाली तो आपका sun-dried tomato बन जाएगा pesto. Pesto majorly means paste. Pesto का मतलब होता है paste. What happens? Different, but when we talk about pesto, by default we talk about basil pesto only. जब हम pesto के बारे में बात करते हैं ना, तो by default हमारा मतलब होता है basil pesto, but pesto can be of different ingredients. Okay chef. So मैं अभी क्या करूंगी, आधा कप मैं इसमें nuts डाल दूंगी. Use any nuts, कोई सा भी nuts आप use कीजिए. Then I'll add 3 tablespoon of olive oil. 3 tablespoon में olive oil डाल दूंगी. This you need to take the measurement properly. इसके लिए आपको measurement थोड़ा अच्छे से लेना है. Don't do it by the taste. मतलब taste के हिसाब से मत कीजिए. Right? So now garlic. थोड़ा सा garlic हम लेंगे. So garlic, oil, nuts. Now we will add our cheese here. हम इसमें cheese add कर देंगे and we will blend it first. हम इसको cheese डालने के बाद सबसे पहले blend करेंगे. Then we will add our basil. तो बाकी सारे 4 ingredient डाल के हम इसको blend करेंगे. फिर हम pasta add करेंगे. So I'll add the cheese and I'll blend it first. मैं इसको पहले blend करूंगी. Okay. शेफ कोरिएंडर बेसिल दोनों यूज कर सकते हैं क्या? Yes, आप दोनों यूज कर सकते हो. Even I didn't get it, so I'm using both. Okay. So I'm using both basil also and coriander also. You can grow the basil once you go get it in your home. मतलब एक बार घर पे मिल जाए तो grow भी कर सकते हो basil घर पे. So Shrishti, I'll just mute myself and I'll blend. तब तक I'll ask the question. So I have another set of question for you all. आपसे एक और सवाल है मेरे पास कि स्पेगेटी का मतलब क्या होता है? What is the meaning of spaghetti? कहाँ से ओरिजिनेट हुआ? क्या मतलब है इसका? कोई बता सकता है? प्रेरणा मैम, जागृति मैम, संगीता मैम, विंध्या मैम. Let's know the right answer. I've enabled the chat. शेफ, आपने सुना? Yes, Shrishti. I asked the question. आपने सुना? नहीं, actually अच्छे से मिक्सी घूम रहा था. Okay, कोई बात नहीं. प्रेरणा मैम is ready with the answer. Yes.
हाँ शेफ, we can see that. Now the beauty of the pesto sauce is that your garlic, your cheese and your nuts should be little bit chunky. It should be like a coarse texture. आपको दरदरा पेस्ट बनाना है, not a smooth texture. एकदम smooth नहीं चाहिए. So like so. Now what we will do, if you need any kind of liquid to blend, you have to add olive oil. अगर आपको थोड़ा लिक्विड वगैरह चाहिए इसके लिए ब्लेंड करने के लिए, आपको लिक्विड नहीं डालना है, आपको ऑलिव ऑयल डालना है. Now pack your basil compact, मतलब बेसिल अच्छे से इसके अंदर डालिए and we need to blend it. फिर हम इसको ब्लेंड करेंगे. Okay chef. Keep a spoon with you so that you can push it. एक स्पून से आप पुश करते रहिए. So I'll tell you the answer. Spaghetti is a plural form of the Italian word spaghetto, which is a which means twine or thin string. तो Italian word है spaghetto का, spaghetti वो plural form है और इसका मतलब है thin string या twine. तो भाई जिसने आंसर दिया प्रेरणा मैम, सबसे पहले आपने आंसर दिया. आई एम ग्लैड, मुझे बहुत अच्छा लगा आपने आंसर दिया. यस मैंने 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल और ऐड किया ब्लेंडिंग के लिए, just for blending. If the mixie is small, you wouldn't need extra. छोटा मिक्सी यूज कीजिए, आपको एक्स्ट्रा नहीं चाहिए. Now don't blend it at one go. एक ही बार में ऐसे ब्लेंड मत कीजिए, because we don't want the basil to discolor. हमको basil discolor नहीं चाहिए. We want it green. हमको हरा चाहिए. So we have many queries. We will answer just after this. Yes, chef. Post texture ready है, pesto ready है. We need texture like this. And Shrishti, let's quickly cook the pesto sauce and we will take the queries. Yes, surely. जल्दी से pesto sauce बना देते हैं हम और queries start कर देते हैं हम. So let's quickly start. The brand of the spaghetti someone wanted is Panzani. You can take Barilla, anything. Okay, chef. So I will add a little bit of olive oil. 1 tablespoon olive oil डालूंगी. Whenever you are cutting for Italian cooking, cut it in flakes. Garlic को flakes में cut कीजिए always. Now in the hot olive oil, I'll add the garlic flakes. मैं garlic flakes को hot olive oil में डालूंगी. 1 big garlic clove I have taken. एक बड़ा सा garlic clove लिया मैंने, छोटा-छोटा पतला-पतला काट लिया है. All right. Now we will add our pesto sauce. हम इसमें pesto sauce add कर देंगे. Once the garlic is sauteed, garlic sauté होने के बाद, we don't need brown garlic. हमको brown garlic नहीं चाहिए. We just want it sauteed. हमको sauteed चाहिए. Now I will add the beautiful sauce pesto. As I said, it should not be in a smooth consistency. It should be coarse. इसको थोड़ा coarse nature में आप रखिए, बहुत smooth मत रखिए. It should be coarse in nature. Actual pesto जो होता है वो थोड़ा coarse होता है. Now I add a little bit of pasta water. तो थोड़ा सा pasta water डाल दूंगी इसमें, so that it doesn't burn, थोड़ा जले ना. And after cooking for some time, थोड़ा सा cook करने के बाद, the parmesan will melt a little. Parmesan थोड़ा melt होगा. Many times in hotel you will see they will only use 1 tablespoon of pesto in white sauce. 5-star hotels वगैरह में आप देखोगे, even in 5 stars and many hotels, if it is not Italian speciality, वो लोग क्या करेंगे, 1-2 tablespoon ही डालेंगे pesto white sauce में ही. But pesto sauce should be completely of pesto. पूरा pesto का ही होना चाहिए sauce. Now I will add the spaghetti. मैंने इसको हटा दिया ताकि जले ना. I'll add the spaghetti. Now we will take a tong. हम एक tong लेंगे spaghetti को cook करने में pesto sauce में. Keep a slow flame रखिए. And we will add our 3 tablespoon of cream in it. 3 tablespoon cream डाल देंगे हम लोग. Parmesan is already there. Parmesan already है.
and we will cook it. हम इसको spaghetti को cook करेंगे फिर. You can see beautiful green color coming through. You can omit the cream also. आप cream को भी omit कर सकते हो. So now we will plate it. सृष्टि मैं इसको अभी plate कर देती हूँ. जी शेफ, श्योर. So for plating के लिए I will just show you how to plate the spaghetti. Spaghetti को कैसे plate करना चाहिए. We have to rotate the plate and take a tong for this. आपको एक tong लेना है और plate को थोड़ा rotate करना है. You can rotate your hand also. आप हाथ को भी ऐसे rotate कर सकते हो. But rotating the plate is more easy for beginners. मतलब beginners के लिए plate को rotate करना काफी easy होता है. So I will take the tong as much as I can hold. And I will rotate it like so. Understood? Then you will get a heap of spaghetti like so. मतलब ऐसे आपको फिर एक spaghetti का heap मिलेगा. How the spaghetti should be served? इस तरह से spaghetti को आप serve कीजिए. अब beautiful pesto spaghetti is done. So Srishti, let me garnish all the product, and we can start with the queries. Okay, chef. I'll put some cheese on top of everyone. सब में थोड़ा थोड़ा cheese डाल दूंगी. Except the red bell pepper. If you want, you can add. आप अगर चाहते हो तो आप add कर सकते हो. For the white sauce, cheese sauce, I'll add parsley. For these all, I'll add a sprig of basil. तो आई होप आप लोग को बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस सेशन लगा, क्योंकि मुझे तो बहुत ही ज्यादा पसंद आया. एंड आई कैन सी लोग ध्यान से देख रहे हैं. दीपा प्रिया मैम, मुझे आपका वीडियो दिख रहा है, एकदम ध्यान से बैठ के देख रहे हैं. प्रेक्षा मैम, यस. सो भाई क्लोजली देख लीजिए और थोड़ा लालच भी आ जाएगा आपको. फील जेलस ऑल्सो, क्योंकि शेफ तो आज मस्त खाने वाले हैं पास्ता. यस शेफ, क्लियर एकदम. Okay, great. So let's take up few queries if we have time. Sure, we can take few queries and thereby end the session. Am I audible, chef? Yes, Srishti, you are audible. Let's take up few queries. या तो शेफ पहले रिप्लेसमेंट या प्राइसिंग की बात कर लेते हैं. इवन स्टोरेज की भी, कि अगर रेड सॉस हमने बनाया तो हम कब तक उसे रख सकते हैं बिना पास्ता डाले, और पेस्टो भी. Okay, so red bell pepper sauce easily 1 week in the fridge. 1 week तक आराम से फ्रिज में रहेगा. Preferably you can use it within 4-5 days for best. 4-5 दिन में आप यूज कर लीजिए बेस्ट फ्लेवर के लिए. Now we talk about our pesto sauce. Pesto sauce के बारे में. Pesto sauce is easily go on in the fridge more than a week. 1 week तक के से ज्यादा भी फ्रिज में रहेगा. One thing you have to keep in mind, same as white sauce, cheese sauce, you have to sprinkle some olive oil on top. आपको थोड़ा pesto sauce अगर स्टोर करो तो ऊपर थोड़ा olive oil जरूर डाल दीजिए. What will happen? The olive oil will remove the oxygen. It will cut the oxygen, and the basil will not turn black. Basil काला नहीं होगा क्योंकि आपने ऊपर oil डाला है, olive oil. Now coming to white sauce or cheese sauce, white sauce के बारे में. It is a milk-based product, so it will spoil very fast. बहुत जल्दी spoil होगा. So max to max 3 days, max to max. Pasta you can store it easily for 3-4 days after boiling. Pasta तो 3-4 दिन तक boil करने के बाद आराम से स्टोर कर सकते हो. But after preparing, serve as soon as possible. बनाने के बाद आप अच्छे से इसको जल्दी से सर्व कीजिए, because as you can see, it was so shiny and all in the beginning. Right now the texture has gone a little bit off. बहुत देर तक बाहर तो टेक्सचर खराब हो जाता है. So serve it as soon as possible. Okay. एंड शेफ बेल पेपर का क्या मतलब, क्या ग्रीन बेल पेपर यूज कर सकते हैं और क्या वो कलर चेंज कर देगा पास्ता का? आप पास्ता कोई सा भी यूज कीजिए. यूज अ टाइप ऑफ अ थिक और थिन. नाउ कमिंग टू बेल पेपर. रेड बेल पेपर गिव्स अ वेरी वाइब्रेंट सॉस. बहुत सुंदर सॉस देता है. नाउ रेड बेल पेपर इज आल्सो लिटिल बिट स्वीटर इन नेचर कंपेयर्ड टू अदर कैप्सिकम. बाकी कैप्सिकम से अगर आप कंपेयर करोगे, रेड वाला थोड़ा सा स्वीट रहता है. So if you want, you can use green, yellow and all. It will give a very muddy green kind of color. मतलब थोड़ा muddy green जैसा कलर रहेगा. टेस्ट अच्छा रहेगा. टेस्ट अच्छा रहेगा, no worries. But the color will not be there and it will not look that tempting. उतना tempting नहीं लगेगा. Okay.
एंड शेफ नट्स कौन से यूज कर सकते हैं वॉलनट्स के अलावा? Actually, spine nuts आपको use करना है. If not, then walnut, cashew nut, anything you can use. Almonds after removing skin को हटाने के बाद almonds use कर सकते हो. Any white colored nuts you can use. Okay, so I'll quickly enable the chat for 2 minutes. उसके बाद जो queries होंगी हम लोग WhatsApp पे लेंगे. So yes, you can put your queries. मैं spaghetti को बाकी queries लेंगे. हाँ शेफ. This is one of my favorite part when the spaghetti has a good height and the basil on top. Like it makes very. I've never tasted that pesto one. I'll try surely now. Very flavorful. Garlicky, parmesan-y, basil. Basil is tulsi in Hindi. तो शेफ जो तुलसी होती है जो घर पे होती है होली वही यूज करनी है क्या? नहीं, जो तुलसी घर पे होती है वो bitter रहती है. It is very bitter in taste. Especially the tulsi will having the red color veins, no? जिस तुलसी में लाल veins रहता है वो बहुत ज्यादा bitter रहता है. So don't use that basically. Use any kind of Thai or Italian basil. If not, you can use coriander. You will get a good flavorful sauce. आपको coriander भी use करेंगे तो अच्छा flavorful sauce जरूर मिलेगा. But it wouldn't be like the basil. मतलब basil pesto जैसा नहीं रहेगा. And chef spinach use कर सकते हैं basil की जगह? Spinach. So spinach will not give a good taste. मतलब you have to use a herb. मतलब एक herb आपको use करना है. Okay. And brand of cream that you used? Amul cream. I mostly use Amul cream in the cooking process. Okay. You can use any. आप कोई सा भी use कर सकते हैं. Coconut oil can we use? Yes, Shrishti. Coconut oil. Coconut oil we cannot use. Actually, we can if we use any fat. मतलब हम कोई सा भी fat use कर सकते हैं. But the next thing to olive oil is our butter. मतलब olive oil नहीं है तो आप butter use कीजिए. If coconut will give its own flavor. मतलब coconut oil अगर basil में अगर आप डालोगे या किसी भी पास्ता में डालोगे तो बहुत strong flavor आएगा. I think the people are asking about the pesto, right? Pesto में आप coconut oil डाल सकते हैं कि नहीं? हाँ, right. Olive oil भी नहीं, हमको olive oil ही चाहिए. Others oil will not have flavor. बाकी oil में flavor नहीं रहेगा. And huge amount of consuming any refined oil and all is not healthy also. मतलब बहुत ज़्यादा तेल इसमें लग रहा है तो बहुत ज़्यादा healthy भी नहीं है. 3-4 tablespoon लग रहा है. So okay chef. And chef ऐसा कर सकते हैं क्या कि we can boil the pasta and keep in fridge and then भाई भूल जाएं हम और फिर अगले दिन we can make the sauce and then prepare. Yes, आप sauce भी ऐसे कर सकते हो. बना के आप 2 दिन तक भूल के but अलग-अलग store करना. You have to store separately. And as I said, cover oil or butter on top of white sauce and pesto. Red bell pepper sauce no need to cover anything. ऊपर कुछ डालने का जरूरत नहीं है. These other 2 sauces will create a film on top. इन दोनों के ऊपर film होगा ऊपर. Okay. One tip, like if you are using white sauce, cheese sauce, if you are keeping in the fridge, it will become like a pudding. White sauce को अगर fridge में रखोगे ना थोड़ा jelly pudding जैसा बन जाएगा. Don't worry, टेंशन मत लेना. Remove that. Add a bit of stock or milk during the process while cooking. जब कुकिंग के टाइम में थोड़ा उसको लैडर से ऐसे तोड़ दीजिए, उसमें थोड़ा दूध या तो स्टॉक डालिए और उसको फिर कुक कीजिए. It will become. If difficult, use whisk. थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा तो whisk use कीजिए. Smooth sauce. Okay chef. Parmesan cheese का replacement है chef? See, Parmesan cheese is one of the Italian cheeses which is extensively used. Parmesan cheese तो चाहिए, but if not, then we can use Grana Padano. हम Grana Padano use कर सकते हैं. Maximum hotels will use Grana Padano because Italian people will not export their Parmesan so easily. मतलब Italian लोग अपना Parmesan इतना आसानी से export नहीं करते हैं. They export the Grana Padano first. जो वो export करते हैं Grana Padano पहले because it is more cheaper. वो थोड़ा cheaper है. So you can use Grana Padano. If not, you can use cheddar or any Amul processed cheese. Best is Parmesan or Grana Padano. Okay. So the last will be about the pricing. अगर if we want to sell for professional business वाला तो क्या pricing रख सकते हैं chef? I have mentioned in the PDF only pricing. Okay, तो भाई pricing, storage, yes chef? Budget restaurant, say top quality restaurant. You can all the pricing are there. Okay chef. So जितनी भी pricing से related queries हैं आपकी और shelf life वो सब mention है PDF में. Please refer to the PDF for any of such queries. और जो भी queries miss हो गई है, don't worry, हम लोग उसको answer करेंगे WhatsApp पे AMA के time. We will answer all your queries at the time of AMA. और जो कि हम लोग update कर देंगे कि वो कब होगा. और इस सेशन की रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी सेशन के 30 मिनट्स के बाद.
आपको 30 मिनट के बाद मिल जाएगी. We will send you the recording after 30 minutes. तो शेफ कल क्या सीखने वाले हैं हम? Tomorrow we are going to learn pasta with the hand. हाथ से बना पास्ता सीखने वाले हैं. लजानिया. So that will be great. कल का सेशन भी जरूर ज्वाइन करिए. और आज का सेशन कैसा लगा हमें जरूर बताइए इन द फीडबैक फॉर्म, जो कि हम आपको क्लास के बाद भेज देंगे. सो जो भी जैसा अच्छा लगा है, बहुत अच्छा लगा या कुछ इंप्रूवमेंट है, डू मेंशन इन द फीडबैक फॉर्म व्हिच वी विल सेंड यू आफ्टर द सेशन. आपको व्हाट्सएप ग्रुप में वी विल बी सेंडिंग, एंड द पेंडिंग क्वेरीज वी विल बी टेकिंग एट द टाइम ऑफ एएमए, एंड द रिमेनिंग वंस यू कैन फिल इन द क्वेरी फॉर्म. आप अपनी क्वेरीज को एएमए के टाइम भी पूछ सकते हैं, और जो बच जाती हैं आप क्वेरी फॉर्म में पुट कर दीजिएगा, शेफ उनको आंसर करेंगे. सो वी हैव दिस, भाई आप पास्ता सीख रहे हैं, अब ब्रेड लेने बार बार एक बार खत्म हो गई एक हफ्ते में, मेरे घर में तो 2-3 दिन में ब्रेड खत्म हो जाती है, तो उसको अवॉइड करने के लिए एक सोल्यूशन है अलीपो के पास. वी हैव दिस ब्रेड एंड पफ कोर्स व्हिच विल बी टेकन बाय शेफ पूजा. शेफ पूजा सिखाएंगे आपको ब्रेड एंड पफ कोर्स, जिसमें आप सीखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ हरी पफ, बंस में आप सीखेंगे डो मेकिंग, डो प्रूफिंग, जो कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है, तो उसे क्लियर करने के लिए हमारे पास ये कोर्स है जो कि 199 में है. और अगर आपको चाहिए, इफ यू वांट, so you can text on WhatsApp group. आप अपने WhatsApp group में text करिए, हम आपको सारी डिटेल्स भेज देंगे, and do and enroll for that. And thank you for attending. It was a beautiful session. So we'll meet tomorrow at the same time. Thank you, Chef. Thank you, everyone. Good night. Shabbat hai. Bye, Srishti and everyone.